एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो नौगांव में हुआ था, यहाँ के परिवार जनों से आपने क्या आश्वासन था आपकी तरफ से भी उनको? बहुत दुखद बात है और अभी हमने 2 फैमिली का विज़िट करा है और बाकी फैमिलीज़ का विज़िट कर रहे हैं। मैं उस दिन बीमार था जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं नहीं पहुँच पाया। देश के होम मिनिस्टर साहब ने और देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारा डिप्यूट करा है कि इनका दुख दर्द में पूरा जाना है। वो दुख तो नहीं हम शेयर कर सकते जो इनका जाने गई हैं। एक तो जो सोहेल है कंप्यूटर वाला बच्चा था, उसका तो एक ही बच्चा था उनका, और जो दुखदायी है, दुख तो नहीं हम मुतबादल तो नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में जो भी पॉसिबल हेल्प है वो हम हेल्प करेंगे। एक और चीज़ है, क्योंकि बिहार इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि कांग्रेस की जो हार वहाँ पे हुई, अब दिल्ली में जो है कांग्रेस एक मीटिंग बुला रही है। इंटरनल रिफ्ट की भी खबरें कांग्रेस में आ रही है बिहार इलेक्शन के बाद। देखिए, जो परिवार वाली पार्टियाँ होती हैं, फैमिली से बाहर नहीं आ सकी, उनमें फैमिली का पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरफेरेंस रहता है, तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इनका बहुत दुखदायी बात है कि ये अभी ये भी नहीं तय कर पाए कि देश पहले है पार्टी पहले है। तो हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत अपोजिशन देश में हो, लेकिन इनके पास कोई सौदा नहीं है, बस आपसी इख्तिलाफ है और कोई विज़न नहीं है कि लोगों के पास जाए। और ये इंडी ब्लॉक जो बोलते हैं, ये एक टूटा हुआ जहाज़ है। इसी इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें भी ये रिफ्ट देखने को मिल रहा है। श्रीनगर एमपी जो है पार्टी से खफा है और आज जो है 2 दिन की वर्किंग कमेटी मीटिंग भी बुलाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन आगा रूहुल्लाह उसमें भी मिसिंग पाएगी। देखिए, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि जो फैमिली का पार्टी होता है उसमें जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट एमएलए होते हैं, जो उनको जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग होते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल अकोमोडेशंस होती हैं उसमें दिक्कत रहता है। तो ये फैमिली का ही इंटरवेंशन रहता है। भारतीय जनता पार्टी समाज की पार्टी है और उसमें ये दिक्कत नहीं रहता है, उसमें सभी समाज को अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मुझे लगता है कि फैमिली फ्यूड से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर आना चाहिए और सभी समाज के लोगों को पूरा इज्जत देना चाहिए, ऑनर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल खटाना जी, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उन्होंने रेलवेज़ को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, क्योंकि जो रेलवेज़ ने एक आदेश दिया है, एक नोटिफिकेशन दिया है कि सिर्फ हलाल मीट ही सर्व होगा रेलवेज़ में। उस पर NHRC जो है काफ़ी खफा है और उन्होंने 2 वीक का टाइम दिया है रेलवेज़ को कि वो अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट कर ले कि क्यों ऐसा जो है मार्जिनलाइज किया गया है, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द हिंदूज़ एंड सिख धर्म। सो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे ही सुना है, मैंने नहीं सुना है। और ये तहजीब वाला देश है, डाइवर्स देश है, इसमें मेजॉरिटी जो है वो सनातन से है। अलग अलग फेथ्स हैं दुनिया के। भारत में सबसे ज़्यादा फेथ है और बहुत बड़ा विशाल देश है, और इसमें कोई भी नोटिफिकेशन हो, इसमें सबका ख्याल रखना पड़ता है और सबकी आस्था और अकीदे का ख्याल रखना पड़ता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अरशद मदनी जो देवबंद के प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो है मुसलमान यूनिवर्सिटी का वीसी भी नहीं बन सकता, जबकि न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम जो है वो मेयर बना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरशद मदनी साहब अच्छे स्कॉलर हैं, देश के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको मुस्लिम जो समाज है देश का, उसको ये नैरेटिव नहीं देना चाहिए। ये गलत नैरेटिव है और मुसलमान देश का इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जितना हमारा मेजॉरिटी भाई है। इस तरह की अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाना और इस तरह एलिनेशन के बयान देना, ये शरीयत में, इस्लाम में भी इसकी कोई जगह नहीं है। और उनको इस पे काम करना चाहिए कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने में शहादतें हुई, उनको समाज में लेना चाहिए
अल्पसंख्यक समाज को बैकवर्डनेस से जोड़ा, एक वोट बैंक तक महदूद रखा गया, उसको एलिनेट करा, बैकवर्ड क्यों हुआ, इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वोट बैंक जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस जहाँ उसमें से निकली हुई जमातें, ये पूरे समाज को बैकवर्ड रखने में रिस्पॉन्सिबल है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। देश के वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको टेक्नोलॉजी और एक हाथ में कुरान से जोड़ते हैं। थैंक यू सर।